सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्स लैब। अगर किसी भी डेवलपर को अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डालना है तो सबको पता है कि उसके लिए उसे गूगल प्ले कंसोल खरीदना पड़ेगा। और अगर वो गूगल प्ले कंसोल का पर्सनल अकाउंट खरीदता है तो उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होता है। कई लोग अपना वो फेस क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, 10 दिन बीत जा रहे हैं, 20 दिन बीत रहे हैं, महीना महीना लग रहा है, उनका आइडेंटिटी रिजेक्ट हो रहा है या फिर वो कंसोल ही परचेज नहीं कर पा रहे। तो क्या क्या दिक्कतें आती है? हो सकता है आपका अकाउंट परचेज ना हो पा रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है? तो अगर आपको एक कंसोल परचेज करना है तो सबको पता है उसके लिए $25 नीडेड है। $25 यानी कि आज की डेट में करीबन करीबन 2400 रुपये। 2400 रुपीज़ अकाउंट में होने के बाद भी आपका अकाउंट परचेज नहीं हो रहा, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपको चेक करना है कि जो आपका कार्ड है वो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड होना चाहिए। आपके कार्ड में लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे या तो मास्टर कार्ड का साइन होगा या वीज़ा का साइन होगा, यही तो एक्सेप्टेबल है। रुपए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सिर्फ इनसाइड इंडिया के परचेस के लिए अवेलेबल होता है। जब आपका मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड निकल जाएगा उसके बाद भी अगर आपका पेमेंट कैंसिल हो रहा है तो आपको ये चेक करना है कि आपके अकाउंट का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन नहीं है तो उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आपका एसबीआई का है तो योनो एसबीआई में जाके ऑन करना पड़ेगा। एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी के ऐप में जाके ऑन करना पड़ेगा। ऐसे जिस भी बैंक का आपका कार्ड है उस बैंक के एप्लीकेशन में जाके आप ऑनलाइन ही अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन कर सकते हो। अगर आपका मास्टर कार्ड या वीज़ा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन भी है, तो भी फेल हो रहा है, तो आपको चेक करना है कि जो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 2400 से ऊपर होनी चाहिए, या तो 3000 या तो 4000 या तो 5000, ताकि आपका ट्रांजैक्शन हो पाए। तो इन सारी चीज़ों के बाद आप आते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे। उसमें भी बहुत सारे लोगों का अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, जैसे कि इस कंसोल का हो। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल क्यों होता है? इसका रीज़न है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो अपना लीगल नेम डालते हैं वो आपके पैन कार्ड से मैच नहीं होता। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने जो नेम एंटर किया है वो आपके पैन कार्ड से मैच करे। और लोग आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, तो आधार कार्ड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आपको अपना पैन कार्ड ही अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैन कार्ड सही से क्लिक्ड हो। आपके पैन कार्ड की जो इमेज है वो प्रॉपर से एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर कार्ड विजिबल हो, कोई लाइट की शाइन या कोई चीज़ छुपना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहाँ भी फेल हो सकता है। तो आपका लीगल नेम सेम होना चाहिए पैन कार्ड पे और कॉन्सोल के अकाउंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब भी आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न है कि आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट जो आपने डाला है उसकी डेट गलत है। आपने स्टेटमेंट या तो पुराना डाला है, लेटेस्ट नहीं डाला, ये भी एक रीज़न है। या स्टेटमेंट पे जो एड्रेस है वो आपके कंसोल के एड्रेस से मैच नहीं कर रहा, तो आपको कंसोल के पर्सनल डिटेल्स में जाके अपना एड्रेस भी एडिट करना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट जो आपका नाम लिखा है वो भी मैच करना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के बाद भी एक हेडेक आता है। वो हेडेक आता है क्लोज टेस्टिंग का। आपका एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद क्लोज टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उसमें भी रिजेक्शन आ रहा है। तो आपको एप्लीकेशन अपलोड करते ही अपना एप्लीकेशन रैंडम टेस्टर्स के हाथ में नहीं देना है। तो आपको अपना एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का वेट नहीं करना है, रैंडम टेस्टर से टेस्टिंग नहीं करवानी। आपको आना है intesters.com पे, और intesters.com में आने के बाद आपको प्रो टेस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्रो टेस्टिंग के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। ध्यान रहे, आपको प्रो टेस्टिंग के अंदर ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो ये आपको आपके एप्लीकेशन की टेस्टिंग A to Z करके देंगे, एक इंचार्ज असाइन करेंगे कि आपकी टेस्टिंग सही से हो रही है कि नहीं। साथ ही साथ एक डैशबोर्ड भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप अपने अंदर के टेस्टिंग की सारी मॉनिटरिंग देख सकते हैं। कितने बग्स रिपोर्ट हो रहे हैं, सजेशन रिपोर्ट हो रहे हैं, कितने प्रेज रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन कौन से डिवाइसेस में एप्लीकेशन डाउनलोड है, और उनकी टेस्टर्स की लिस्ट भी मिल जाएगी। तो अगर आपको अपनी क्लोज टेस्टिंग करवानी है अपने कंसोल में जो आपने इतनी मुश्किल से खरीदा है, तो आपको intesters.com से करवानी चाहिए। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं या आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं।